अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे, किस तरह हम न्यू पेजेस और न्यू पोस्ट बना सकते हैं और किस तरह हम वेबसाइट का लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपने स्टैकबिट की वेबसाइट खोल लेनी है और अपने अकाउंट में साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट्स लिस्टेड होंगी। हमने लास्ट टाइम जो है ये वाली वेबसाइट बनाई थी, आप इसको ओपन कर लें। अगर आप 30 मिनट तक इस स्टूडियो को यूज़ ना करें तो ये इनएक्टिविटी की वजह से जो है हाइबरनेशन में चला जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लोड करते हैं तो तकरीबन 2 मिनट लेता है ये अपना एडिटर ओपन करने में। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप इनके पेड प्लान्स भी ले सकते हैं, तो उसके अंदर जो है ये फ़ौरन लोड हो जाएगा। तो ये एडिटर लोड हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड पे ये जो बड़ा सेक्शन है इसमें आपकी लाइव वेबसाइट होगी और आप यहाँ पे लाइव एडिट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को क्लिक करके। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे ये जो कॉलम नज़र आ रहा है ये सारा जो है यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। आप इनको ये जो लेआउट ब्लॉक्स हैं यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, ये सब को आप एडिट कर सकते हैं। इसको आप मज़ीद अभी देखेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एडवांस टूल्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एसईओ ऐड की है। आप अपनी वेबसाइट की एसईओ इसी एडिटर से कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, डोमेन लिखें, तो ये इस तरह का कुछ व्यू जो है ये गूगल में जब सर्च होगी तो इस तरह का व्यू नज़र आएगा। इसको मज़ीद देखने के लिए यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल, दिस इज़ अ टाइटल। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गूगल के सर्च रिज़ल्ट में जो है इस तरह की नज़र आएगी सर्च रिज़ल्ट इसकी। गूगल के अलावा इन्होंने सोशल की भी ऑप्शन यहाँ पे दी है। यहाँ पे आप फेसबुक पे क्या इमेज, जब आप इस वेबसाइट का लिंक फेसबुक पे पेस्ट करेंगे तो जो स्नैपशॉट बनती है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फेसबुक के लिए क्या इमेज होनी चाहिए, आप अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक का क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसी तरह आप ट्विटर का भी कर सकते हैं, ये सारा यहाँ पे। तो ये काफ़ी इन्होंने जो है इसी के अंदर वेबसाइट और सोशल की एसईओ के लिए ऑप्शंस दी हुई हैं। तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये एडिटिंग टैब को आप बंद भी कर सकते हैं ताकि आपको फुल व्यू मिल जाए वेबसाइट का। और यहीं पे अगर आपने एडिट करना है तो आप इस एडिट के बटन को दबाएंगे तो एडिटर खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोड में डायरेक्ट चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कोड के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे कोड एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पे ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं कुछ। ये वो कोड है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है आपकी ये वेबसाइट रन हो रही है। इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम जो है वो इसी एडिटर से हो सकता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप इनकी जो डिटेल्स हैं वो एडिट कर सकते हैं, या कहीं पे आपको अगर अपनी चीज़ लगानी है या कोई स्क्रिप्ट भी इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे साइड मैप इन्होंने दिया हुआ है। ये हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रूट यूआरएल है, इस पे जो हमारा होम जो अभी ये लोड हुआ हुआ है यहाँ पे ये लोड होगा। ये बेसिकली आपके सारे पेजेस हैं जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाए हैं। आप इसमें मज़ीद पेजेस भी ऐड कर सकते हैं और जो पहले बने हैं उनको भी एडिट कर सकते हैं। ये जैसे हमने अबाउट का खोला है तो अबाउट के पेज पे ये यहाँ पे आ रही है। इसमें से आप कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, किसी का नाम एडिट करना है, किसी की डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपअप में विंडो खुल जाएगी, आप यहाँ पे कुछ भी हेडिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है, यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, ये भी इसका अच्छा फीचर है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आके आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे ये वर्किंग फॉर्म है, यहाँ पे वो डिटेल लिख के सेंड मैसेज करेगा तो आपको नेटलिफाई में जो है वो अलर्ट मिल जाएगा कि आपके कांटेक्ट फॉर्म पे किसी ने सबमिशन की है। सबमिट करने के बाद उसको थैंक यू का पेज नज़र आता है, वो यहाँ पे ये पेज है। इसको अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से ये एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टाइल गाइड का भी पेज बना हुआ है। इस पेज के अंदर तमाम वो स्टाइल्स जो इस थीम में वेबसाइट पे सपोर्टेड हैं वो सारे लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी पोस्ट में इस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं तो वो आप बेसिकली बना सकते हैं। ये सारा कुछ कोड ब्लॉक्स क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या हैं, किसी को हाईलाइट करना है, वो सारा यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं। इनलाइन करना है तो ऐसे स्क्रैच दिस करके बना दें तो वो स्क्रैच बन जाएगा ये। इसके अलावा अगर आपने टेबल्स बनाने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे सारी सपोर्टेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, यहाँ पे ये सारे पोर्टफोलियोज आ रहे हैं।
जिस तरह आप नए ऐड करते जाएंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे। और इसको अगर मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे ये सारे जो हैं 6 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट को अगर आपने एडिट करना है आप उसको उसके नाम को दबाएं और यहाँ पे राइट साइड पे वही जो हम यहाँ पे चीज़ एडिट कर रहे होंगे उसी का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका जो है, इसको आप यहाँ पे ये एडिट का बटन बना हुआ है, इसको भी आप क्लिक करके तो इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे ये टाइटल, सब टाइटल, यहाँ से भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट की जो मेन सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ जब आप इसको लोड करेंगे तो इस तरह का व्यू खुलेगा। आप इसको कोलैप्स करके यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है स्टैकबिट, एजेंसी, थीम, साइट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप इस वेबसाइट की कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट का टाइटल क्या रखेंगे, डोमेन क्या है, इसका लिंक क्या है, फेविकॉन जो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है वेबसाइट पे वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ देखें, कलर स्कीम आ गई। यहाँ पे आपने क्या कलर स्कीम रखनी है वेबसाइट की। अभी जो है ये लाइट है, अगर हम इसको डार्क करेंगे तो ये इंस्टेंटली यहाँ पे जो है डार्क हो जाएगा। तो ये सारी वो कस्टमाइजेशंस हैं जो इस थीम के साथ आई हैं। अगर आपको इन चीज़ों के अलावा कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो गिटहब में जो कोड पड़ा हुआ है आपको वो आप एडिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो है एक्सेंट कलर भी है। अगर आप ये जैसे ग्रीन हुआ है अभी, तो जहाँ जहाँ पे एक्सेंट होगा वहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है। अगर हम इसको चेंज करें, ब्लू कर दें, तो ये इंस्टेंटली जो है यहाँ पे ये ब्लू कलर हो गया है। तो यहाँ पे ये आप सारी जो है अपने थीम के मुताबिक, अपनी वेबसाइट के मुताबिक जो है यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है फ़ॉन्ट चूज़ करने की। आप अपना फ़ॉन्ट भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली 3 फ़ॉन्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो जैसे ही फ़ॉन्ट आप यहाँ पे चूज़ करेंगे यहाँ पे ये फ़ौरन जो है वो डिस्प्ले कर देता है। इसके अलावा हेडर कॉन्फ़िगरेशन में जो है हेडर टाइटल क्या होगा, आपका लोगो क्या है, यहाँ पे ये लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। नेविगेशन, ये राइट साइड पे जो नेविगेशन है ये आपको इनेबल करनी है नहीं करनी है, वो सारी सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे फुटर की कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं। फुटर यहाँ पे एंड पे होता है, ये सारा आपका फुटर है। इसके अंदर आप फुटर में क्या कंटेंट लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे आप ये सारा कुछ एडिट करके तो अपना मैसेज लिख सकते हैं। लिंक्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट का, या कोई भी आप लिंक इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको सोशल मीडिया आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे सोशल लिंक्स को खोलना है और अपना ट्विटर का URL जो है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जब भी इस ट्विटर के आइकन पे क्लिक होगा तो ये आपके ट्विटर अकाउंट पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सोशल मीडिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कंटेंट करके तो आप इसमें नया सोशल आइकन जो है वो डाल सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो इस पे होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे बास्केट का बटन नजर आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो जिस आइटम पे दबाएंगे वो डिलीट हो जाएगा। इन सारी कस्टमाइजेशंस के अलावा अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो उसके लिए आपको गिटहब रिपोजिटरी एडिट करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो आपका कोड पड़ा हुआ है उसको आपको अंडरस्टैंड करके उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मोर देन इनफ हैं स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पे राइट साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, प्रीव्यू 8 कमिट्स अहेड ऑफ मास्टर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जितनी चेंजेस करते हैं वो आपकी गिटहब रिपोजिटरी की एक ब्रांच में सेव होती रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस आपने सेव नहीं की या पब्लिश आपने यहाँ पे नहीं किया हुआ तो भी आपकी चेंजेस जो है वो सेव हो रही हैं। और जब आप यहाँ पे पब्लिश पे दबाएंगे तो उस ब्रांच से जो है वो मास्टर ब्रांच में शिफ्ट हो गए तो आपकी जो लाइव वेबसाइट है उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो आखिर में हम देखते हैं कि हम नया पेज किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे ऐड पेज की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट पेज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पूछेगा कि कौन सी टेम्पलेट की बेस पे जो है ये पेज बनाना है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि पेजेस टेम्पलेट है, पोस्ट है, या आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अभी हम पेज बना रहे हैं तो हम पेज यूज़ करेंगे और पेज का पाथ दे सकते हैं हम न्यू पेज। यहाँ पे आप नाम लिख के क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज बना देगा इस टाइटल और इस URL के हिसाब से। ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे इस पेज की सेटिंग यहाँ पे आ रही हैं। ये वेबसाइट की सेटिंग है जो हर ब्लॉग के साथ चलेंगी। तो अभी हम जो है ये इसको खोलेंगे। यहाँ पे ये टाइटल है, इसको हम एडिट कर सकते हैं न्यू पेज।
सारी आपकी चेंजेस जो हैं वो लाइव यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी ताकि आपको अच्छा व्यू मिल सके। यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं और कंटेंट, ये जो कंटेंट नज़र आ रहा है आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी सारी जो है एडिटिंग कर सकते हैं, इस पेज की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे एडिट करने के बाद आपने सेव पे दबाना है। इसी तरह हम नई पोस्ट भी बना सकते हैं। नई पोस्ट बनाने के लिए ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पेज दबाएंगे। यहाँ से टेम्पलेट अब जो हम है वो पोस्ट वाली चूज़ करेंगे क्योंकि हम न्यू ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं और यहाँ पे हम उसका पाथ बताएंगे। पाथ लिखने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये नया यूआरएल भी आपको दिखा देगा और इसी तरह हम जो है अपनी इस पोस्ट का टाइटल, सब टाइटल, डेट, इमेज, सारी चीज़ें जो है ये अब हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपकी नई पोस्ट जो है ये डेट के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड होंगी जो ब्लॉग पोस्ट वाला पेज है। ब्लॉग पोस्ट वाला पेज देखने के लिए यहाँ पे आपको इस आइकन को दबाना है और इस ब्लॉग के यूआरएल पे दबाएंगे तो यहाँ पे ये सारी आपकी जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो ये अभी हमने पोस्ट बनाई थी लेटेस्ट, तो ऑटोमेटिकली जो आप नई पोस्ट बनाएंगे वो यहाँ टॉप पे आती जाएंगी। तो ये आपका बेसिक वर्क फ्लो है वेबसाइट एडिट करने का। यहाँ पे आप पेजेस और ब्लॉग पोस्ट एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद आपने जस्ट इसको पब्लिश करना है। यहाँ पे ये टॉप राइट साइड पे पब्लिश का बटन है, इंटायर साइट सिलेक्ट करके और पब्लिश का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अब ये सारी चेंजेस जो आपने प्रीव्यू ब्रांच में की थी वहाँ से ये मास्टर में शिफ्ट कर देगा और मास्टर में शिफ्ट करने के बाद ये जो नेटलिफाई हमने अकाउंट इसके साथ कनेक्ट किया था वो इस वेबसाइट को बिल्ड करेगा और 1 मिनट के अंदर जो है वो आपकी वेबसाइट इन चेंजेस के साथ लाइव हो जाएगी। तो चेंजेस हमारी पब्लिश हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है इसकी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।